नमस्कार साथियों, संवाद मंच में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार इतिहास के पन्नों से आज एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके आतंक से पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश कांपता था। साथियों, ये कहानी है रंगा बिल्ला की, जिन्होंने पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में आतंक मचा के रख दिया था। और कैसे ये मशहूर हुए, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये लूटमार, डकैती, फिरौती और उठाईगिरी ये सब किया करते थे। लेकिन एक ऐसा काम, एक ऐसा अपराध जब उन्होंने अंजाम दिया, एक ऐसे अपराध को जब उन्होंने अंजाम दिया जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, और यही अपराध उनका अंतिम अपराध था। ये घटना अंतिम घटना थी और उसके बाद उनका अंत भी हुआ। आइए बात करते हैं रंगा बिल्ला के बारे में। जी हाँ, रंगा बिल्ला ने सन 1978 में नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा के दो बच्चे, एक लड़की का नाम गीता और छोटे बेटे का नाम उनका संजय था। ये दोनों ही बहुत कम उम्र के थे और उन दोनों को इन रंगा बिल्ला ने किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया। गीता की उम्र उस समय 16 साल थी और संजय महत्र 14 साल का बच्चा था। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसवीर सिंह था। जिस समय रंगा और बिल्ला ने ये घटना को अंजाम दिया, उस समय उसे पता नहीं था कि ये नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा के बच्चे हैं। खैर, ये बात सन 1978 की है। दिल्ली में एक सगे भाई बहन का अपहरण होता है और जो लड़की है उसके साथ बलात्कार होता है और 2 दिन के बाद उन बच्चों को मार दिया जाता है। रंगा बिल्ला ने उस समय ये जो घटना को अंजाम दिया, उनको शायद खुद ही एहसास नहीं होगा कि ये घटना किस कदर जो है पूरे देश को एक साथ और एक मंच पर लाकर खड़ा कर देगी अपराध के खिलाफ। इस घटना से लोगों में उबाल आ गया, दिल्ली में प्रदर्शन होने लगे और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इस बात से परेशान हो गई कि ये लोग कौन हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से लिया और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी का इस पर कोई बयान ना आना, पब्लिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और उन्होंने अखबार में भी उनको कोई बयान नहीं आया, इससे जनता में और भी ज़्यादा उबाल आया। और 1978 का जो आम चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी को उस समय हार भी हुई और ये एक बड़ा कारण था उस समय, क्योंकि ये घटना भी उसी समय की थी। गीता और संजय चोपड़ा को 26 अगस्त सन 1978 को फिरौती के लिए अपहरण किया गया। लेकिन जब रंगा बिल्ला को पता चला कि ये बच्चे नेवी के एक बड़े अधिकारी के हैं, तब उसने उन दोनों बच्चों को मार दिया। 8 सितंबर सन 1978 को रंगा बिल्ला को, जब वो दिल्ली से भाग के यूपी में आए हुए थे और आगरा के रेलवे स्टेशन पर एक उस समय कालका मेल स्टेशन पर खड़ी थी, और जैसा कि हर ट्रेन में सैनिकों के लिए एक आरक्षित डिब्बा होता है, उस आरक्षित डिब्बे में ये दोनों लोग चढ़ गए। एक सैनिक ने अखबार में छपी फ़ोटो, जो रंगा बिल्ला की अखबार में जो फ़ोटो छपी, उसको पहचान लिया, जिसकी वजह से उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। संगीन जुर्म को मद्देनज़र रखते हुए सुनवाई जल्दी हुई और फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। ये बात तकरीबन 38 साल पहले की है, यानी 31 जनवरी सन 1982 की है, जब रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला यानी जसवीर सिंह को फांसी दी जा रही थी। इसमें एक अपराधी तो फांसी के बाद मर गया, लेकिन एक अपराधी 2 घंटे बाद भी जीवित था। उसकी सांसें चल रही थी, उसकी नाड़ी चल रही थी। मेडिकल साइंस की माने तो ऐसा तब होता है जब शरीर का वजन कम हो या व्यक्ति सांस रोकने में सक्षम हो। डॉक्टरों की टीम ने उसे देखा और ये साबित कर दिया कि ये जिंदा है। तत्कालीन जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभट्ट शुक्ला ने भी अपनी किताब ब्लैक वारंट में इसका जिक्र किया है, और जब तत्कालीन जेल के सुपरिटेंडेंट ने रुमाल गिराकर फांसी का लीवर खींचने का आदेश दिया, तो उसमें रंगा और बिल्ला दोनों को एक साथ फांसी हुई। पर बिल्ला तो मर गया, लेकिन रंगा की सांसें चल रही थी। फांसी के कर्मचारियों को फांसी के तख्ते के नीचे भेजा गया
और ये आदेश दिया गया कि रंगा की टांगों को खींचा जाए। एक दो कर्मचारी शायद नीचे गए और उन्होंने रंगा की टांगों को खींचा, जिससे करीब 20 मिनट के बाद रंगा की मौत हुई। और इन दोनों अपराधियों का इस आखिरी वारदात को अंजाम देने के बाद उनका अंत हुआ। और नेवी के अफसर को न्याय मिला। हालांकि उनके दोनों बच्चों को जो कमी, परिवार की जो क्षति हुई, उसको पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन उन दोनों बच्चों के नाम पे एक वीरता पुरस्कार शुरू किया गया, जो हर साल आज भी दिया जाता है। तो साथियों, सम्मान मंच में अगली बार हम फिर किसी ऐसी घटना के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपना सीधा संवाद हमसे और आपसे जुड़ा है, ये बनाए रखें, हमारा हौसला बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। कुछ कमियां हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उन पर ज़रूर ध्यान दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब बखैर।